आज हम लोग जानेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का तीनों फार्मूला और तीनों फार्मूला को प्रूव भी करेंगे। तो इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। पहला फार्मूला हुआ v बराबर u प्लस ए टी, वेलोसिटी बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे हम प्रूव करते हैं। प्रूव फर्स्ट फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। तो यहाँ पे a एक्सीलरेशन है, तो यहाँ पे हम एक्सीलरेशन से पहला फार्मूला प्रूव करेंगे। तो हेयर एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है, v माइनस यू बाय टी। v माइनस यू बाय टी एक्सीलरेशन बराबर, तो एक्सीलरेशन बराबर v माइनस यू बाय टी। तो v माइनस यू बाय टी, तो इसको हम लिख सकते हैं ए टी बराबर v माइनस यू। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर ए टी। तो v बराबर, इधर माइनस में है u, इधर जाएगा प्लस में, प्लस u प्लस ए टी। तो v बराबर u प्लस ए टी। तो ये मेरा पहला फार्मूला है v बराबर u प्लस ए टी। मेरा सिद्ध हो गया पहला फार्मूला। अब हम आएंगे सेकेंड फार्मूला पे। सेकेंड फार्मूला क्या है, सेकेंड है s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो मेरा सेकेंड फार्मूला है s बराबर u टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। तो s जो है डिनोट करता है डिस्टेंस को, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ डिस्टेंस बराबर s इनिशियल वेलोसिटी ये u को डिनोट करता है, फाइनल वेलोसिटी ये v को डिनोट करता है, और टाइम t। तो यहाँ पर मैं लिख दिया इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस और टाइम। तो डिस्टेंस s से, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, टाइम t, ये तीनों से, चारों से इसे डिनोट करते हैं। तो अब हम प्रूफ की तरफ आते हैं। यहाँ पे s डिस्टेंस को दर्शाता है, या डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बराबर हम लोग पढ़े थे, डिस्टेंस बराबर पढ़े थे एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। डिस्टेंस को जो है s से दर्शाते हैं, और डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो हमें डिस्टेंस ज्ञात होगा। तो एवरेज वेलोसिटी अब यहाँ पे हमें पहले चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी बराबर क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी बराबर होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2। तो हम लिख देते हैं इनिशियल प्लस
बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 से हमें जो है एवरेज वेलोसिटी पता चलेगा। तो एवरेज वेलोसिटी शॉर्ट में लिख देते हैं ए बी। एवरेज वेलोसिटी बराबर इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड 2। तो ये हमको एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। तो इसको हम डिस्टेंस पे ले जाते हैं। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस एस से दर्शाते हैं, तो एस बराबर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या है, u प्लस v बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम। तो मल्टीप्लाई टाइम कर दिए। तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है हमें, बस डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी का मान यहाँ पे रख के मल्टीप्लाई टाइम से कर दिए। तो वह आगे करना है s बराबर डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी u प्लस हमने फर्स्ट इक्वेशन में v बराबर ज्ञात किया था। वो फर्स्ट इक्वेशन में v बराबर हुआ था u प्लस at। तो हमें जो है इसके यहाँ पे v के जगह हमें यहाँ पे u प्लस at देना होगा। u प्लस at मैं v के जगह v का मान लिख दिया हूँ, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में हम v का मान यही ज्ञात किए थे। तो फर्स्ट इक्वेशन में v का मान v के जगह लिख दिया हूँ, कुछ भी नहीं करना है, बाय 2 मल्टीप्लाई t। इसमें हम कुछ भी नहीं किए। s बराबर डिस्टेंस बराबर u प्लस v बाय 2 मल्टीप्लाई टाइम। तो हमने u के जगह u लिखा और v के जगह u प्लस at जो फर्स्ट इक्वेशन में किए थे वो लिख दिए। v की जगह हम लिख सकते हैं, लिख के और डिवाइड 2 दे के मल्टीप्लाई टाइम से कर दिए। तो यहाँ पे आ जाएगा s बराबर u प्लस u 2u, यहाँ पे दे देना है प्लस 80 बाय 2 डिवाइड टाइम से डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना है, सॉरी। तो यहाँ पे s बराबर हो जाएगा 2ut, t से डिवाइड किए, प्लस at स्क्वायर बाय 2 हो जाएगा, बाय 2 हो जाएगा। उसके आगे हम फिर से आगे बढ़ाते हैं इक्वेशन को, बराबर ये 2 कट गया, बराबर s बराबर हो जाएगा ut प्लस इसके बराबर में 2 है। तो ये मल्टीप्लाई 2 है, इसको हम अलग अलग कॉमन कर सकते हैं। तो इसको कर सकते हैं 2ut बाय 2 प्लस at स्क्वायर बाय 2। क्या है कि ये मल्टीप्लाई में है, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं। अब इसको भी फिर जोड़ेंगे तो ऐसे ही आएगा, इसीलिए इसको अलग अलग कर दिए, कॉमन कर लिए, एक अलग अलग ले लिए। अब ये 2 कट जाएगा, ये 2 कट जाएगा। तो इसका हो जाएगा s बराबर ut प्लस at स्क्वायर बाय 10। तो s बराबर आ जाएगा ut प्लस 1/2 जो था ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। हमारा सेकेंड इक्वेशन यही था, s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर, यही मेरा सेकेंड इक्वेशन था। और हमने यहाँ से डिस्टेंस बराबर एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम, एवरेज वेलोसिटी निकाल के हमने यहाँ पे कुछ नहीं करना था, बैठा दिए फार्मूला पे एवरेज वेलोसिटी बराबर ut प्लस टाइम मल्टीप्लाई टाइम, इस करके ऐसे करके इक्वेशन में
हमारा s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर निकल गया है। अब जो है मेरा तीसरा इक्वेशन है, तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। मेरा यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन पे बना और थर्ड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन दोनों पे बनेगा। तो यहाँ पे मेरा है थर्ड इक्वेशन v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। तो यहाँ पे मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या था, इससे पहले जो हम प्रूव किए हैं वो था s बराबर यू टी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, ये मेरा था इससे पहले। तो इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान लिए। और मेरा फर्स्ट इक्वेशन क्या था, फर्स्ट इक्वेशन था v बराबर u प्लस AT। फर्स्ट इक्वेशन था v बराबर u प्लस AT। तो इसको हम सेकेंड इक्वेशन मान लिए। अब इसी इक्वेशन पे ये बनेगा, यही दोनों इक्वेशन पे ये प्रूफ होगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन जो था ये v बराबर u प्लस AT, इसमें जो है हम जो है t का इक्वेशन निकालेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू ऑफ t। तो फर्स्ट इक्वेशन वैल्यू ऑफ t निकालेंगे। तो t का फर्स्ट इक्वेशन क्या था, v बराबर u प्लस AT। तो इसको हम जो है लिख सकते हैं u प्लस AT बराबर v। तो AT बराबर v माइनस u। तो इसको हम लिख सकते हैं t बराबर v माइनस u बाय a। तो ये मेरा टाइम निकल जाएगा, v माइनस u बाय a, ये मेरा टाइम निकल जाएगा। तो यहाँ पे अब जो है हमें जो है सेकेंड इक्वेशन में t के वैल्यू पुट कर देना है और मेरा थर्ड इक्वेशन मतलब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन प्रूफ हो जाएगा। तो पुट वैल्यू ऑफ t, तो t बराबर क्या था, v माइनस u बाय a। तो मेरा सेकेंड इक्वेशन क्या था, s डिस्टेंस बराबर u t प्लस 1/2 AT स्क्वायर। तो यहाँ पे t को हम जो है पुट कर देंगे, जिस तरह आप देख सकते हैं पुट वैल्यू ऑफ t बराबर v माइनस u। तो हम जो है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जगह t का वैल्यू पुट कर देंगे और मेरा थर्ड इक्वेशन निकल जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो यहाँ पे t का वैल्यू पुट करते हैं, s बराबर u और t का वैल्यू क्या था, t का वैल्यू v माइनस u बाय a प्लस लिख देते हैं 1/2, यही 1/2 a। फिर t का वैल्यू क्या था, v माइनस u बाय a फिर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम t का वैल्यू निकाले, दे दिए, पुट कर दिए और यहाँ भी t का वैल्यू पुट कर दिए। अब जो है इक्वेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो s डिस्टेंस बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस u है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा u को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा vu माइनस u स्क्वायर बाय a प्लस 1/2 a और यहाँ पे होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे दोनों का v माइनस u बाय a का होल स्क्वायर है। तो इसका हमको जो है होल स्क्वायर निकाल देना है। तो यहाँ पे s बराबर हो जाएगा vu माइनस u स्क्वायर बाय a प्लस 1/2 a। इसका भी निकालना है, पूरे का होल स्क्वायर निकालना है। तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस
2 भी यू मतलब ए बी और बट्टे या ए स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ये होगा। और इसके आगे फिर हम करते हैं, फिर इसके आगे इक्वेशन एस बराबर भी यू माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस यहाँ पे हो जाएगा ये ए कट गया तो यहाँ पे ए बचा, स्क्वायर कट गया तो ए बचा, तो इसके आगे हमको उतार देना है भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 भी यू बाय 2a उतार देना है। इसके आगे मल्टीप्लाई हो गया यहाँ पे, और इसके आगे क्या है भी यू माइनस यू स्क्वायर बाय ए प्लस बी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 भी यू बाय 2a, तो प्लस है, इसको हम प्लस कर देंगे। एस बराबर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 2a, एलसीएम आ जाएगा 2a, तो यहाँ पे 2a लगेगा, 2 से यहाँ पे लगेगा तो 2 भी यू हो जाएगा, यहाँ माइनस 2 यू स्क्वायर, यहाँ पे फिर प्लस ये उतार देंगे भी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 भी यू, तो यहाँ पे प्लस 2 भी यू माइनस 2 भी यू कट जाएगा और यहाँ पे जो है यू स्क्वायर, यहाँ पे माइनस 2 यू स्क्वायर है, यहाँ प्लस 2 स्क्वायर है, तो यहाँ पे एस बराबर 1 घट जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा यू स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर बाय 2a। इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं भी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। ये मेरा क्या है, ये मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन का तीसरा फार्मूला है, और इस प्रकार मेरा तीसरा फार्मूला भी हो गया प्रूफ। तो ऐसे ये करना है, पहला फार्मूला निकालना है एक्सीलरेशन से, दूसरा फार्मूला निकलेगा फर्स्ट फार्मूला से, और तीसरा फार्मूला निकलेगा फर्स्ट और सेकंड फार्मूला दोनों से। तो इस प्रकार देखिए, एक बार हम रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला इसी टाइप से निकाल लिए है, फर्स्ट फार्मूला इसी टाइप से निकाल लिए है। यहाँ पे फर्स्ट फार्मूला हो गया v बराबर u प्लस at, और मेरा सेकंड फार्मूला जो है यहाँ पे पहले डिस्टेंस बराबर ले लिए एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम एवरेज वेलोसिटी हो गया, मतलब u प्लस v बाई 2। तो इसी प्रकार एवरेज वेलोसिटी को हम जो इक्वेशन पे लाके इसको जो है प्रूव कर दिए। तो सेकेंड जो है इक्वेशन ऑफ मोशन s बराबर ut प्लस 1 बाई 2 at स्क्वायर हो गया। अब जो है मेरा तीसरा है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2as, इसको जो है हम जो है फर्स्ट पे ये जो है सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन दोनों इक्वेशन पे इसको हम जो है निकाले हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में t का वैल्यू बैठा दिए, यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में t का वैल्यू बैठा दिए हैं, और जो है उसके बाद जो क्या किए पुट किए सेकेंड इक्वेशन में t का वैल्यू, सेकेंड इक्वेशन में t के वैल्यू पे पुट कर दिए हैं, t के जगह पुट कर दिए t का वैल्यू जो है। उसके बाद जो है मेरा यहाँ पे कट उठ के पूरा इक्वेशन निकल गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2as। ये मेरा इक्वेशन ऑफ मोशन तीसरा है। इसी प्रकार जो है तीनों फार्मूला प्रूव कर दिए हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक्स और सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ में कमेंट भी करें, और इसी तरह आगे वीडियो देखते ही रहें। धन्यवाद, जय हिंद।